नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। आज हम इस बुक का सेक्शन 2 का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मेंटेन योर सोब्रिटी। सॉब्रिटी का क्या मतलब है और उसको यहाँ पे मेंटेन करने की बात कर रहे हैं ऑथर। इसका मतलब क्या है, क्रक्स क्या है इस चैप्टर का, या यहाँ पे हमें मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं ऑथर इस चैप्टर में। वो ये है कि जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं, जैसे जैसे लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम लाइफ में अलग अलग माइलस्टोन्स जो हैं वो प्राप्त करते जाते हैं, सक्सेस को हासिल करते जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे में सो कॉल्ड एक ईगो जो है हमारी, वो भी साथ साथ बढ़ती जाती है, जिस पे हमें चेक रखना होता है, जिस पे हमें कंट्रोल रखना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हम सक्सेस प्राप्त कर चुके होते हैं या सक्सेस प्राप्त करने वाले होते हैं, उस पे जो है इसका सीवियर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है या पड़ता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हमारी ईगो जो है हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, उसका बुरा प्रभाव हमारे रिजल्ट पे पड़े, हमारे गोल्स पे पड़े, टारगेट्स पे पड़े, या हमारे सो कॉल्ड जो हम माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं उस पे पड़े, उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको जो है एक हम्बलनेस, एक सिंसियरिटी, एक कहते हैं सीरियसली माइंडफुलनेस स्टेट जो है हमेशा, वो उसमें रहना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली यू हैव टू मेंटेन योर सोब्रिटी। सोब्रिटी यहीं पे मैसेज, यही मैसेज देते हैं अल्टीमेटली ऑथर कि आपको आपका जो मेंटल बैलेंस है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको रैशनली, लॉजिकली हर एक चीज़ को सोचना होगा, देखना होगा, परखना होगा, तब उसके बाद डिसीजन लेना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, रैशनली लॉजिकली चीज़ों को नहीं समझेंगे, ठंडे दिमाग से नहीं चलेंगे, ईगो के चक्कर में, इन्फ्लुएंस में, ईगो के चल के हम गलत डिसीजन लेंगे, तो उसका जो है खामियाजा या उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें एक तरीके से सिंसियरिटी और कामनेस और हम्बलनेस या सीरियसली माइंडफुलनेस जो है उसके साथ जो है हमें लाइफ के साथ जो है चलना पड़ेगा, लाइफ में ग्रो करते रहना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरऑल समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे बात करते हैं, एक जर्मन चांसलर हुए हैं एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल एक लेडी थी, लेडी जर्मन काउंसलर थी। वो जर्मन पॉलिटिक्स में काउंसलर थी और 3 बार लगातार वो काउंसलर की पोजीशन पे रहती हैं। और उनका जो बाकी पॉलिटिशियंस होते हैं उनमें से एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस बाकी पॉलिटिशियन से क्या होता है कि बाकी पॉलिटिशियन जो होते हैं बहुत उत्तेजित, भड़काऊ अपने भाषण देते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बड़ा लेविश होती है, बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत कहते हैं एक तरीके से अपने आप को पब्लिक में रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक भसकर प्रयास करते हैं, हर कोई प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। लेकिन इस लेडी की क्या खासियत होती है कि ये बहुत डाउन टू अर्थ होती है, हम्बल होती है और बहुत रिजर्व रहती है और बड़ा टू दी पॉइंट कहते हैं बात करती है और प्रैक्टिकली चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है, रिजल्ट देती है इन द रियल सेंस। कहते हैं हवा में तीर नहीं छोड़ती है, प्रैक्टिकली जो है एक रिजल्ट जो है ओरिएंटेड होती है। तो ये इसकी खासियत होती है और इसी खासियत की वजह से ये 3 बार इन अ कंटिन्यूएशन जो है सेलेक्ट होती है एज ए चांसलर। तो ये एक एज ए लेडी जर्मन में एक बहुत बड़ी प्राप्ति मानी गई हिस्ट्री में कि कोई लेडी जो है 3 बार लगातार जो है काउंसलर सेलेक्ट हुई। तो बताते हैं इस लेडी की खासियत, बचपन की उसकी बताते हैं हिस्ट्री में कैसे था उनका बचपन। कि एंजेला मार्केल जो थी बचपन में वो स्विमिंग को उनको शौक़ था, तो वो स्विमिंग की क्लास के लिए स्विमिंग पूल पे होती हैं, कंपटीशन होना होता है। तो जैसे ही कंपटीशन के लिए कहते हैं रिंग बजने वाली होती है, बाकी सब तैयारी करके खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन ये कहते हैं सोच रहे होते हैं। तो ये बड़ी अब
अब नॉर्मल सी एक घटना होती है कि बाकी सब कहते हैं बिल्कुल रेडी टू मूव वाली पोजीशन पे खड़े होते हैं, जबकि ये एक नॉर्मल खड़े होके सोच रहे होते हैं। तो कहते हैं रिंग होती है, और जो है कहते हैं स्विमिंग का जो वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही रिंग होती है तो कहते हैं ये छलांग लगा देते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। तो अब इस इंसिडेंस को आगे चल के ऑथर बताते हैं कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, और यहाँ पे लेकिन ये कहते हैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में आगे जाके अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जूनियर्स हैं, उनको भी ये एक एडवाइस करती हैं। एडवाइस क्या करती हैं, कहते इस बात का हमें ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि जो फियर है, जो डर है, वो हमारा एक तरीके से बहुत बैड एडवाइज़र होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर हमारे बहुत हमारा नुकसान करता है, हमारा बैड एडवाइज़र होता है, हमें मिसलीड करता है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इन्होंने उस वक्त कहते हैं लास्ट मोमेंट तक ये खड़े क्या सोच रहे थे। कहते हैं ये लास्ट मोमेंट तक खड़े इसलिए थे कि ये सोच रहे थे कि मैं सही डिसीजन ले पाऊँ। ये लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहे, कहते सोचते रहे कि मैं सही डिसीजन को चूज़ करूं कि क्या सही डिसीजन है, कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊं, किस तरीके से करूं। लास्ट मोमेंट तक वेट करते रहे, अपने माइंड में प्लानिंग करते रहे, स्ट्रेटजी बनाते रहे कि कौन सी स्ट्रेटजी किस प्लानिंग के साथ मैं कहते हैं ये स्विमिंग करूं। तो कहते हैं इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं कि किस तरीके से वो सोचने का उनका तरीका था कि लास्ट मोमेंट तक भी वो बड़े नॉर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हुए, बड़े कामनेस के साथ, बड़ी कहते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में रहते हुए अपने सोचने की जो शक्ति है उसको यूज़ कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ कहते हैं एक्साइटमेंट में गलत डिसीजन लेने के। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी उनकी बताई गई यहाँ पे। ऑथर बताते हैं लेकिन हमारे अगर जनरली अगर हम अपने केस में देखें, लोगों के हम बात करें, तो क्या होता है कि जैसे ही लोगों को कहते हैं सक्सेस हाथ में लगती है लाइफ में, तो होता क्या है, लोग जो सोचते हैं कि अब अकेला हमने सक्सेस हासिल कर ली है तो अब हमें थोड़ी एनर्जी चाहिए और थोड़ा एंथुजियाज़म है, वो मोर देन सफिशेंट है हमारे उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए। तो हमें और कुछ नहीं करना है, हमारे विगर एंथुजियाज़म जो है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बताते हैं कि रियलिटी में ये क्या है, ये बेसिकली हमारी ईगो है जो कि हमें अभी कहते हैं मोमेंटरली एक लिफ्ट देती है, एक हमें एंथुजियाज़म या कहते हैं एक सोर्स ऑफ एनर्जी का कारण बनती है। लेकिन ये जो ईगो है हमारी कंटिन्यूस जो है, हमें उस तरह का जो लिफ्ट जो एक सस्टेन रखने के लिए सक्सेस को या आगे बढ़ने के लिए लाइफ में जो ज़रूरी है वो नहीं देती है। तो हमें इस चीज़ को कहते हैं, ऑथर कहते हैं, हमें ध्यान देना है। और बताते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो ईगो है, आपको वो जो एक थ्रस्ट या ये कहते हैं एक एनर्जी लेवल या एंथुजियाज़म, एक कंटिन्यूस जो आपको चाहिए उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, उस सक्सेस को आगे और प्राप्त करते रहने के लिए, कहते हैं वो सफिशेंट है। कहते हैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो ईगो है ये हमारे अंदर एक ऐसी भावना ला देती है कि मैं अब इनविंसिबल हो गया हूँ। कहते हैं अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है, मैं हमेशा के लिए अब जीतने वाली पोजीशन में पहुंच गया हूं। तो कहते हैं अब ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। लॉजिकली एक हम अगर सोचें कि ये पॉसिबल है कि आप कभी भी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है, अगर हम हिस्ट्री की भी उठा करके देखें, इतने इतने बड़े योद्धा हुए, इतने इतने उन्होंने जीते हासिल की, क्या कभी भी ऐसा विजेता हुआ है कि जिसने कभी भी ज़िंदगी में हार ना फेस की हो? कहते हैं ये हो ही नहीं सकता है। इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप ज़िंदगी में हमेशा जीतते ही चले जाएं या आप हमेशा हारते ही चले जाएं। कहते हैं ये जो है एक साइकिल होता है, आप हार के बाद जीत, जीत के बाद हार, ये चलता है। और आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आप हमेशा जीतते ही चलते जाएंगे। तो ये अगर आप सोचते हैं कि मैं अब इनविंसिबल हो गया हूँ, मैं अब हमेशा जीतता ही रहूँगा, अब मैं कभी हारूंगा नहीं, तो कहते हैं ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइड है, घमंड है, जो कि आपको ये बात कह रहा है। आपको ये बात को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, ये आपको मिसलीड कर रहा है। और बताते हैं कि ये जो बात थी एंजेला मार्केल को, ये
पता थी, और वो जो लेडी थी एक सिंबल थी। एक जो बचपन में हम एक स्टोरी पढ़ते हैं खरगोश और कछुए की, कि उनकी रेस हुई और उस रेस में अल्टीमेटली होता क्या है, नो डाउट जो है खरगोश है वो बहुत तेज़ दौड़ सकता है, और उसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो बड़े आसानी से जो है कछुए को हरा देगा। और लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी में हम देखते हैं कि जो फाइनली कछुआ जीत जाता है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग के वो बहुत स्लो दौड़ता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो एंजेला थी, मार्कल थी, वो बेसिकली एग्जाम्पल थी इस चीज़ का कि वो बहुत स्लो स्टेडी कहते हैं अपनी रेस जो दौड़ती थी, लेकिन वो कंसिस्टेंटली कहते हैं अपनी लड़ाई लड़ती थी, अपनी रेस दौड़ती थी, अपना सो कॉल्ड सक्सेस के रास्ते पे चलती थी, और फाइनली जो वो अचीव करना चाहती थी लाइफ में वो अचीव करती थी। अब बताते हैं कि जब कहते हैं जर्मनी में बर्लिन वॉल जो कहते हैं जो वो गिराई गई, उस वक्त कहते हैं वो 35 ईयर एज की थी। तब वो उस वक्त कहते हैं वो एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो कहते हैं जो उनके बारे में किसी को पता भी नहीं था, वो एज ए फिजिस्ट बनी। फिजिस्ट बनने के बाद कहते हैं वो अपनी जब 50 साल की एज के करीब 50th अपने एज में थी, कहते हैं 50 साल की एज के आसपास थी, तब जाके वो पॉलिटिक्स में आती हैं, तब उनका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमें सब पता है जैसे कि वो 3 बार लगातार जो हैं जर्मन काउंसलर सेलेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे बात बताते हैं ऑथर के जनरली और इस प्रोसेस को प्राप्त करने के लिए, इस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए इस पॉलिटिकल कैरियर में कहते हैं वो बड़ा स्लो एंड स्टडी चलती हैं, बड़ा सिस्टमेटिकली चलती हैं, कोई हफड़ा तफड़ी नहीं करती हैं, कोई ईगरनेस नहीं दिखाती हैं, उनको कोई सो कॉल्ड एक तरह से अंदर से जो उनकी ईगो है, उनको एक तरह के जो ल्यूरमेंट है इस तरह से कोई उनको इस तरह की परेशान नहीं करती है। उनकी ईगो जो है एक सेल्फलेसनेस की होती है, उनके अंदर एक भावना होती है सर्व करने की सोसाइटी को, उनको अपने आप को दिखावा करने की, अपने आप को शो ऑफ करने की, ग्लैमर की जो पॉलिटिक्स की है उसकी उनको कोई फिक्र नहीं होती, उनकी कोई चाहत नहीं होती है। लेकिन इसके उल्ट बताते हैं कि हम अगर नॉर्मल इंसान की बात करें, हम अपनी बात करें, तो क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी जो है सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम सब कुछ चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो जाए। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सक्सेस, हम चाहते हैं एक सक्सेस मिल गई और आगे जो लाइफ में जो सक्सेस हमें मिलनी है वो जल्दी जल्दी हमें इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ कहते हैं टाइम जो है सक्सेशन में वो सक्सेसेस मुझे मिल जाएं। तो हमारा ये प्रोसेस होता है, ये थॉट प्रोसेस होता है। और ये क्यों होता है? ये हमारी ईगो की वजह से होता है। हमारा ईगो जो चाहता है कि फटाफट जो है सारा कुछ मैं ज़िंदगी में प्राप्त कर लूँ। और ये जो एक जल्दबाजी होती है, ये जो हमारी ईगो की वजह से जल्दबाजी हम करते हैं, ये चाहत हमारी होती है, ये इसका रिज़ल्ट क्या होता है? ये हमें क्या करता है? ये हमें हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है, हमारे अंदर जेलसी एनवी पैदा करता है। हम जो है अनएथिकल वेज एंड मीन्स को अख्तियार करते हैं। हम अनएथिकल मीन्स को कहते हैं मेथड्स को जब उनको फॉलो करते हैं तो हम ऐसे काम भी करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। हम अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं, कहते हैं हमारी ह्यूमैनिटी जो है उसको भी कहते हैं भूल जाते हैं, उसको भी दांव पे लगा देते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है सिचुएशन जब हम अपनी ईगो के चक्कर में इस लेवल पे हमारा थॉट प्रोसेस चला जाता है। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि यूएसएसआर, तब यूएसएसआर था रशिया, उनके जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर पुतिन, तो वो क्या थे, एक बार इनको कहते हैं परेशान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको डराने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, एक इनके साथ मीटिंग होती है, वहाँ पे अपने जो हैं जंगली जो उनके कुत्ते हैं वो ले आके आते हैं साथ में मीटिंग में, ताकि ये इनको थोड़ा सॉर्ट ऑफ कहते हैं वो डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। इस तरह से उनकी माइंडसेट होती है, इस तरह की सोच होती है। लेकिन ये क्या है, ये लेडी हालांकि डॉग लवर नहीं होती हैं, इनको उनसे प्यार नहीं होता है, ये थोड़ा उनके प्रति झुकाव नहीं होता है कुत्तों के प्रति। लेकिन ये क्या है, उस सिचुएशन में कहते हैं बिल्कुल बैलेंस्ड रहती हैं, अपनी कामनेस, अपनी पॉइजनेस को नहीं खोती हैं, और ये बिल्कुल शो ऑफ नहीं करती हैं कि मुझे डर लग गया या मैं डर गई हूँ। तो ये बड़ा इस तरीके से
बिहेव करती हैं, रादर कहते हैं उल्टा मजाक उड़ाती हैं, मजाक करती हैं। तो उसके बाद इस एपिसोड के बाद रादर कहते हैं पुतिन को महसूस होता है कि उसने अपना खुद का ही मजाक बनवा लिया। तो ये एक तरीके से यहाँ से अब बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक बहुत ही बढ़िया अपना कहते हैं एक एग्जाम्पल दी, किस तरीके से वो अपना मेंटल बैलेंस रखती थी, किस तरीके से एक वर्स्ट सिनेरियो में या एक क्राइसिस के सिनेरियो में कैसे वो अपने आप को हैंडल करती थी, कैसे अपने आप को संभालती थी, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप जब क्राइसिस में होते हैं, जब किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं, तो आपका जो है रवैया कैसा होता है, आप कैसे बिहेव करते हैं, ये बहुत समझने वाली बात होती है। ये इससे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो इस सिचुएशन में वो बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं सक्सेसफुली बाहर आती हैं, और रादर मिस्टर पुतिन को जो है रादर जो वो चाहते थे वो ना करते हुए उनको एक शर्मसार होना पड़ता है इस चीज़ के लिए। बताते हैं आगे कि होता क्या है कि जब हम कहते हैं अगर देखें उनकी जगह, अगर मिस एंजिला की जगह, अगर कहते हैं उनकी जगह हम होते, हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता, कोई ऐसा करता, तो कहते हम कैसे रिएक्ट करते। तो कहते हम आग बबूले हो जाते, हम रिएक्ट करते, हम कहते हैं लड़ाई झगड़ा करते, हो सकता है कोई और तरीके से कहते हैं हम बाउंस बैक करते, क्योंकि इस तरीके से हमारी जो है एक तरीके से हमें लगता कि हमारी ईगो हर्ट हुई है। और ये जो तरीका है नॉर्मल है, स्वाभाविक है कि हर कोई ऐसे ही करता, लेकिन वो इस तरीके से बिहेव नहीं करती हैं। और बताते हैं कि यही जो तरीका है, यही जो इनकी खासियत थी, इसकी की वजह से वो जो लेडी थी 3 बार लगातार कहते हैं जर्मनी जैसे कंट्री में 3 बार लगातार कंटिन्यूएशन में चांसलर की पोजीशन पे सिलेक्ट होती हैं। ये उनकी खासियत थी। और बात करते हैं यहाँ पे एक और फिलोसफर कम किंग हुए थे, मार्कस ऑरेलियस का की बात करते हैं। मार्कस ऑरेलियस जो थे वो बहुत ही टीन एज में, और टीन एज से लेके टिल टू हिज डेथ, कहते हैं उन्होंने एज ए किंग उन्होंने राज किया, उन्होंने वो सारे काम किए जो कि वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं एक राजा का अपना जो है सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, उसको पूरी तरीके से निभाया। हालांकि वो राजा नहीं बनना चाहते थे, वो थोड़े फिलोसफर टाइप माइंड के थे बंदे, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसिस उनको ये सारा कुछ करना पड़ा। और उन्होंने कभी भी लाइफ में अपने उन्होंने एज ए रूलर, एज ए एम्परर, एज ए राजा होने के नाते जो भी उनको डिसीजन मेकिंग करनी होती थी, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स थे, वो सारा प्ले करते थे कभी भी, लेकिन वो अपने ईगो को उन्होंने अपने कहते हैं सो कॉल्ड अपनी पर्सनैलिटी पे हावी नहीं होने दिया। और यहाँ पे एक जैन फिलोसोफर कहते हैं, उनका नाम था ज़ोएगान, उनकी बात करते हैं। वो जो जैन फिलोसोफर थे वो एक प्रिंसिपल, एक मेथोडोलॉजी को फॉलो करते थे। वो डेली क्या करते थे, अपना सेल्फ टॉक करते थे। वो सेल्फ टॉक में क्या करते थे, अपने आप को सुबह उठ के अपने आप को हैरो करते थे, हाई करते थे, और अपने आप को क्या बोलते थे, वो सेल्फ टॉक में कहते थे मास्टर यस यस। उसके बाद फिर वो अपने आप को कहते थे बिकम सॉबर। बिकम सॉबर का मतलब कि आप सीरियस रहो, काम रहो, कंट्रोल रहो, और डाउन टू अर्थ रहो, इस तरीके से अपने आप को बोलते थे। फिर वो अपने आप को ही यस यस करके बोलते थे। तो उसके बाद वो कंक्लूड क्या करते थे कि डोंट बी डिसीव्ड बाय अदर्स। यस सर, डोंट बी डिसीव्ड बाय अदर्स, कि आप दूसरों के द्वारा चीटेड होना, दूसरों के द्वारा धोखाधड़ी में मत फंस जाना, दूसरों के द्वारा चीट मत होने जाना, दूसरों से बी अवेयर रहना, और दूसरों से डी फ्रॉड मत हो जाना, दूसरों से बी ट्रेड मत हो जाना। तो ये एक तरीके से वो अपने आप को सेल्फ टॉक करते थे। लेकिन इससे आगे आज की डेट में ऑथर हमें क्या कहते हैं, हमें क्या इसमें और ऐड ऑन कर लेना चाहिए, वो ये कर लेना चाहिए कि डोंट बी डिसीव्ड बाय द रिकॉग्निशंस वी गेट एंड द मनी वी हैव इन आवर बैंक बैलेंस। कि हमें जो है, हमें इस चीज़ से कहते हैं भ्रमित नहीं होना है, इस चीज़ से हमें अपनी ईगो से बचना है, इस तरीके से कि हमें जो कहते हैं रिकॉग्निशन मिल रही है, जो हमारी कहते हैं मीडिया में, न्यूज़पेपर में जो हमारी एक रिकॉग्निशन मिल रही है, हमारी ईगो को एक तरह से हवा मिल रही है, उससे हमें बचना है, ईगो को पे एक चेक रखना है। और दूसरा, हमें जो बैंक बैलेंस है हमारा, उस पर भी ध्यान रखना है, वो हमारे
बढ़ाए, सर चढ़ के ना बोले, और वो हमारे ईगो को कहते हैं ना बढ़ाए, और उसकी वजह से जो ईगो है हमारे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। क्योंकि ईगो अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो वो आपको ही नुकसान करेगी, दूसरों को, सामने वाले को वो कम नुकसान करेगी, लेकिन आपका नुकसान तय है। और आगे बताते हैं कि पावर जो है वो हमें इतना करप्ट नहीं करती है, जो ताकत है वो हमें इतना करप्ट नहीं करती है जितना ईगो हमें करप्ट कर देती है, जितना ईगो हमें नुकसान करती है। वो किस तरीके से करती है कि ये जो है हमारा थॉट प्रोसेस है, सोचने का जो नज़रिया है, वो कहते हैं उसको फॉगी कर देती है, उसको धुंधला कर देती है। हम प्रॉपर अच्छे तरीके से सोच नहीं पाते हैं, हमारा मेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो ख़राब कर देती है जो ईगो है। और जो हमारी डिसीजन मेकिंग जब ख़राब होती है तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, जब गलत डिसीजन लेते हैं तो उसके ऑब्वियस रिजल्ट जो हैं ख़राब आएंगे, गलत आएंगे, और उसको हमें जो कहते हैं वो हमारे डिस्ट्रक्टिव हो जाती है और हमारा अंत तय हो जाता है। तो कहते हैं पावर तो हमें कम लॉस करती है, नो डाउट लॉस करती है अगर हम उसको मिसयूज़ करते हैं, लेकिन अगर ईगो है वो कहते हैं उसने हमें लॉस ही करना है, उसका कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इस चीज़ से हमें ध्यान रखना है कि हमें ईगो से जो है चेक रखना है, कंट्रोल रखना है, अंडर कंट्रोल रखना है, और इस चीज़ को समझना है कि ईगो हमारे साथ क्या प्ले कर रही है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलने देती ईगो कि हमें हमारे साथ प्ले कर रही है, हमें कहते हैं बेवकूफ़ बना रही है। तो हमें इस चीज़ को बी वेयर रहना है, हमें ऑथर इस चीज़ के लिए आगाह करते हैं, बी वेयर करते हैं, हमें इसके लिए सावधान करते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि जब वो 50th उनकी बर्थडे था, यहाँ पे एक ऑथर फिलोसोफर हुए हैं जर्मनी के, उन्होंने बताया इनकी जो मैडम थी, मैडम एंजेला मार्केल, इनकी कहते हैं सक्सेसफुल होने का कारण, या इनकी सक्सेस का जो कारण उन्होंने बताया लोगों में, मीडिया में एक आर्टिकल छपा, वो उनकी सक्सेस का कारण इनकी जो सो कॉल्ड हम्बलनेस, पोलाइटनेस या प्लेननेस या डाउन टू अर्थ जो इनका एक बिहेवियर था, जो इनका एटीट्यूड था, उसको कहते हैं इनका जो क्रेडिट दिया। तो ये फैक्ट था कि उनकी जो हम्बलनेस थी, उनकी जो सो कॉल्ड एक प्लेननेस थी, एक उनकी डाउन टू अर्थ रहने की जो एक उनका माइंड सेट था, वो उनकी सक्सेस का बहुत बड़ा उनका पीछे हाथ था। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि, और ये चीज़ मार्केल को भी पता था, मैडम मार्केल को भी पता था कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी ईगो पे चेक रखना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, और जब हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो सही होगी। अगर हम ईगो पे कंट्रोल नहीं रखेंगे, चेक नहीं रखेंगे, तो हमारी वो बेसिकली सबसे पहले क्या करेगी, हमारी डिसीजन मेकिंग जो है, थॉट प्रोसेस जो है, उस पर इम्पेक्ट करेगा। और जो हमारा थॉट प्रोसेस जब सही नहीं होगा, इरेशनल होगा, और हम सही नहीं सोच पाएंगे, सही डिसीजन मेकिंग हमारी नहीं होगी, तो ऑब्वियस है हमारी लाइफ में जो है गलत डिसीजन की वजह से सब कुछ ख़राब होने वाला है। तो हमें इस चीज़ को समझ के चलना है। और फाइनली इस चैप्टर में हमें लास्ट कुछ पॉइंट्स जो हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं वो ये करते हैं कि हमें इस चीज़ को समझना है कि अगर हम समझते हैं कि हम लड़ झगड़ के दूसरों के साथ एनवी, जेलसी, इस तरीके से हम अगर करके हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे या कुछ जीत हासिल कर लेंगे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। ये इस तरीके से हम और कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी ईगो को ही बढ़ाएंगे। और अगर हम ईगो को बढ़ाते हैं, ईगो को हम बड़ा करते हैं, तो हम कहते हैं अपने आप को छोटा कर रहे हैं। हम इस चीज़ को ध्यान से समझने वाली बात है। अगर हम अपनी ईगो को बढ़ा रहे हैं तो इन अ नटशेल हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं, और अगर हम अपनी ईगो को छोटा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत क्लियर कट फार्मूला ऑथर समझाते हैं, बताते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए बोलते हैं कि ये हमें समझना है कि अगर हम अपनी ईगो को कहते हैं छोटा करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं, हमारा सो कॉल्ड पर्सनैलिटी बड़ी होती है। अगर हमारी ईगो कहते हैं बढ़ती है तो हमारी सो कॉल्ड पर्सनैलिटी जो है वो छोटी होती चली जाती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। और बताते हैं कि जो सो कॉल्ड एक तरीके से सॉबरिटी होती है, जो कि हम्बलनेस है, जो कामनेस है, जो एक डाउन टू अर्थ होना है, वो एक तरीके से
काउंटर वेट है, एक तरीके से काउंटरैक्ट करता है। ये जो हमारी ईगो है, जो कहते हैं सेल्फिशनेस है, उसको बैलेंस करता है। क्योंकि ये जो है ईगो को जो हमारे एक नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, ये जो सोबरिटी है वो हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है, हमारे अंदर हम्बलनेस पैदा करती है। और हम्बलनेस होती है तो हम मेंटली बैलेंस्ड रहते हैं और सही डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उसका रिजल्ट जो है ऑब्वियस है। फिर अगर हम डिसीजन मेकिंग जो सही होगी तो हमारे रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे, हमारी फेवर में आएंगे। ऑथर फाइनली कंक्लूड करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैडम मार्कल की बात करते हैं कि उसी तरीके से एंजेला मार्कल की बात करते हैं, उसी तरीके से हमारे लाइफ में अब क्या है कि ऐसी लाइव एग्जांपल्स जो हैं बहुत कम रह गई हैं। क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं वो बहुत अपनी लाइफ को कहते हैं ग्लैमरस नहीं रखते हैं, वो बहुत कहते हैं एक तरीके से अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं, बड़ी सिंपल कहते हैं और हटके से एक अपनी सिंपल सी लाइफ जीते हैं। और इस तरीके से ये जो इस तरह से इंसान है, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे आजू बाजू में, हमारी सोसाइटी में बहुत कम एग्जांपल्स मिलती हैं। लेकिन हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसे एग्जांपल्स मिल रही हैं और मिल जाती हैं। लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए। और सीखना क्या चाहिए? इन द एंड ऑथर हमें यही बताते हैं कि अगर आपने लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करना है, अपने लाइफ में ग्रो करना है, तो आपको क्या करना है? अपनी सोसाइटी को, अपनी हम्बलनेस, अपनी कामनेस, अपनी डाउन टू अर्थ जो है रहने की एक क्वालिटी है, उसको मेंटेन रखना है और अपने ईगो पे चेक रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि हमें बहुत अच्छी लर्निंग मिली है कि किस तरीके से हमें डाउन टू अर्थ रहना है, कामनेस दिखानी है, हम्बलनेस दिखानी है और अपने ईगो पे चेक रखना है, ताकि हम लाइफ में अपना ग्रो कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका नाम है फॉर व्हाट ऑफन कम्स नेक्स्ट, ईगो इज़ द एनिमी। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।